दोस्तों, कल तक जो योगी के सिंघम अजयपाल शर्मा को सरेआम चुनौती दे रहे थे, खुलेआम धमकी दे रहे थे, शुभेंदु अधिकारी के कुर्सी पर बैठने के बाद ही अब उनको पता चल गया है कि कभी भी उनकी गर्मी शांत हो सकती है, कभी भी एक्शन हो सकता है। योगी आदित्यनाथ के सिंघम अजयपाल शर्मा के जितने भी दुश्मन इस समय बंगाल की धरती पर थे, सबकी हालत खराब हो गई है। अजयपाल शर्मा के जो ये दुश्मन थे, ये कोई छोटे मोटे नेता नहीं थे, ये टीएमसी में ममता बनर्जी के बाद सबसे बड़े नेताओं में गिने जाने वाले नेता थे। आज लेकिन ये गिड़गिड़ा रहे हैं, हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहे हैं। लोग बंगाल के हिंदू इनके ऑफिसों पर चढ़ गए हैं। किसी को सोशल मीडिया का कमेंट बॉक्स बंद करना पड़ा है। महुआ मोइत्रा फ्लाइट में मुंह छिपा रही हैं। रिजू दत्ता हाथ जोड़कर अजयपाल शर्मा से माफ़ी मांग रहा है। जहांगीर खान के ऑफिस में घुसकर हिंदुओं ने सबक सिखा दिया है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। टीएमसी के इस पूरे सिंडिकेट को पता चल गया है कि अब बंगाल की जो फिजा है बदल गई है, बंगाल का जो मौसम है बदल गया है। बंगाल के सत्ता के सिंहासन पर दूसरे योगी बैठ गए हैं। इसीलिए अब अजयपाल शर्मा के जितने भी दुश्मन थे उनके देखिए क्या हाल हो गए हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। लो निकल गई हवा, हो गई गर्मी शांत। टीएमसी के प्रवक्ता अजयपाल शर्मा से हाथ जोड़कर मांगने लगे माफी। आईपीएस श्री अजयपाल शर्मा जी को ये सीधी तरह कहना चाहता हूं कि मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे बिना शर्त की माफी मांगता हूं। शुभेंदु अधिकारी के शपथ लेने के 24 घंटे बाद ही कांप गए रिजू दत्ता के पैर। पूरे पश्चिम बंगाल में योगी के सिंघम अजयपाल शर्मा का खौफ। बांग्लादेश भागने की फिराक में जहांगीर खान, अभिषेक बनर्जी की जेल जाने की तैयारी। महुआ मोइत्रा को फ्लाइट में हिंदुओं ने घेरा, सयानी घोष बड़ी मुसीबत में फंसी। लीजिए निकल गई हवा। जो कल तक कैमरे के सामने आग उगल रहे थे, जो यूपी के सिंघम आईपीएस अजयपाल शर्मा को धमका रहे थे, आज वही हाथ जोड़कर माफी मांगते दिख रहे हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में ऐसा भूचाल आया है कि टीएमसी के बड़े चेहरों की रातों की नींद उड़ चुकी है। और सबसे ज्यादा चर्चा किसकी हो रही है? रिजू दत्ता की। वही रिजू दत्ता जिसने चुनाव के दौरान खुलेआम कहा था कि हमारी नजर आप पर है, बीजेपी भी आपको नहीं बचा पाएगी, हम घसीट कर आपको यहाँ लेकर आएंगे और हिसाब किताब करेंगे। लेकिन अब सिर्फ 24 घंटे के अंदर पूरा खेल पलट चुका है। अब वही रिजू दत्ता कह रहे हैं, मैं आईपीएस अजयपाल शर्मा से बिना शर्त के माफी मांगता हूँ। तो सवाल यह है कि क्या बंगाल में सच में योगी मॉडल की एंट्री हो चुकी है? क्या शुभेंदु अधिकारी के शपथ लेते ही टीएमसी के नेताओं की गर्मी शांत हो गई है? और क्या बंगाल की राजनीति में हिंदुत्व सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरने वाला है? आज का वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि कहानी सिर्फ एक माफी की नहीं है, कहानी है डर की, कहानी है सत्ता बदलने की और उस नए बंगाल की जहां अब कानून का डंडा चलने की बात हो रही है। दरअसल ये पूरा मामला शुरू हुआ था बंगाल चुनाव के दौरान, जब दक्षिण 24 परगना की फलता विधानसभा सीट पर भारी बवाल मचा। ईवीएम में गड़बड़ी, मतदाताओं को डराने और बूथ कब्जाने जैसे आरोप लगे। मामला इतना बढ़ गया कि चुनाव आयोग को दोबारा मतदान तक कराना पड़ा। इसके बाद यूपी के चर्चित आईपीएस अधिकारी अजयपाल शर्मा को वहां पुलिस ऑब्जर्वर बनाकर भेजा गया। याद रखिए, अजयपाल शर्मा वही अधिकारी हैं जिन्हें यूपी में योगी का सिंघम कहा जाता है। जब शिकायतें बढ़ी तो अजयपाल शर्मा खुद टीएमसी नेता जहांगीर खान के घर पहुंच गए और फिर जो हुआ उसका वीडियो पूरे बंगाल में वायरल हो गया। सिंघम अंदाज में अजयपाल शर्मा ने साफ कहा कि अगर चुनाव में गड़बड़ी हुई, हिंसा हुई, तो फिर कानून ऐसा चलेगा कि लोग याद रखेंगे। बस यहीं से टीएमसी के कई नेताओं की बेचैनी शुरू हो गई। इसके बाद तत्कालीन टीएमसी प्रवक्ता रिजू दत्ता ने वीडियो जारी करके आईपीएस अधिकारी को धमकी दे दी। उन्होंने कहा, हम आपको यूपी से बंगाल खींच कर ले आएंगे, लेकिन वक्त घूमते देर नहीं लगती। अब वही रिजू दत्ता कह रहे हैं कि वो बयान मेरी निजी राय नहीं थी, बल्कि पार्टी लाइन के तहत दिया गया बयान था। यानी पहले धमकी पार्टी के लिए और अब माफी खुद को बचाने के लिए। शुभेंदु अधिकारी की एंट्री से डर। सबसे दिलचस्प बात तब हुई जब रिजू दत्ता ने खुलकर शुभेंदु अधिकारी की तारीफ करना शुरू कर दिया। रिजू ने कहा, अगर शुभेंदु अधिकारी चाहते तो बंगाल में बड़े स्तर पर हिंसा हो सकती थी, लेकिन उन्होंने शांति बनाए रखी। सोचिए, जिस शुभेंदु अधिकारी को कल तक टीएमसी गद्दार बताती थी, आज उसी की तारीफ उसके पुराने प्रवक्ता कर रहे हैं। यही नहीं, रिजू दत्ता ने टीएमसी नेतृत्व, आईपैक और अभिषेक बनर्जी तक पर सवाल उठा दिए। यानी बंगाल में अंदर ही अंदर बहुत बड़ा खेल चल रहा है। दोस्तों, ये वही बंगाल है जहां रामनवमी यात्राओं पर पत्थरबाजी की खबरें आती थी, जहां हिंदुओं के पलायन की चर्चा हुई, जहां तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप लगे। लेकिन अब तस्वीर बदलती दिख रही है।
शुभेंदु अधिकारी के शपथ लेते ही पूरा बंगाल योगी मॉडल की चर्चा करने लगा है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं अब बंगाल में बुलडोजर वाला कानून चलेगा। उधर जहांगीर खान का नाम फिर से चर्चा में है। अभिषेक बनर्जी को लेकर सवाल तेज हो रहे हैं। महुआ मोइत्रा लगातार विवादों में घिरी है और सायोनी घोष को लेकर भी नाराजगी बढ़ती दिख रही है। सबसे बड़ा डर टीएमसी को किस बात का है? डर इस बात का है कि अगर बंगाल का हिंदू पूरी तरह से एकजुट हो गया तो फिर 2026 में सत्ता का पूरा खेल बदल सकता है। आने वाली पीढ़ियों का पूरा खेल बदल सकता है। यही वजह है कि जो लोग कल तक हिंदुत्व का मजाक उड़ाते थे आज वही नरम पड़ते दिखाई दे रहे हैं। तो क्या रिजू दत्ता की माफी सिर्फ शुरुआत है? क्या आने वाले दिनों में और भी कई बड़े चेहरे पलटी मारेंगे? क्या बंगाल में अब सच में योगी का सिंघम मॉडल लागू होने वाला है? आप क्या सोचते हैं? क्या शुभेंदु अधिकारी बंगाल की राजनीति पूरी तरह से बदल पाएंगे? कमेंट में लिखिए जय श्री राम। अगर आपको लगता है कि बंगाल में अब हिंदुत्व की नई लहर शुरू हो चुकी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी का बटन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि यहाँ हम दिखाते हैं वो सच जो बाकी मीडिया छुपा जाती है। जय हिंद, जय श्री राम। नमस्कार, मैं रिजू दत्ता। मैं तृणमूल कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रवक्ता था और पिछले दिन मेरे को मेरी पार्टी ने 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया है। एक मुद्दा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है और वो मुद्दा यह है कि मैंने आईपीएस अजय पाल शर्मा जी को कुछ बातें कही थी। पर मैं सीधी एक चीज कहना चाहता हूं इस वीडियो में कि जो बातें मैंने कही थी वो तृणमूल कांग्रेस की पार्टी लाइन थी, जो मेरे पहले सांसद श्री अभिषेक बनर्जी और सांसद श्री राजीव कुमार जी ने भी कहा था। मैं तृणमूल कांग्रेस के हेडक्वार्टर तृणमूल भवन में बैठ के तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पे तृणमूल कांग्रेस की जो पार्टी लाइन थी वो मैंने कही थी। और वो जो वीडियो है जो अभी काट काट के पूरा देश में वायरल हो चुका है, वो वीडियो भी तृणमूल कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर और फेसबुक हैंडल से छोड़ा गया था। मैंने वो वीडियो व्यक्तिगत तौर पे मेरे घर पे बैठ के भी नहीं किया था, ना ही मैंने व्यक्तिगत अपने सोशल मीडिया से उसको छोड़ा था। और सारे देश में जो काम मैंने पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे किया था, पूरा इल्जाम और पूरा जिम्मेदारी मेरे अपने सर पे आ रहा है। मेरे को भाजपा के कुछ वरिष्ठ नेता, उत्तर प्रदेश के भाजपा के कुछ वरिष्ठ नेता ने मेरे को फोन किया, मेरे को समझाया कि तुम्हारे ऊपर पूरा इल्जाम आ रहा है, तुम्हारे ऊपर पूरी जिम्मेदारी आ रही है। मैंने अपने लॉयर से भी बात किया और उत्तर प्रदेश के और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने जो मुझे सलाह दिया था और मेरे लॉयर ने भी मेरे को जो सलाह दिया था, उस सलाह के तौर पे मैं इस वीडियो के माध्यम से आईपीएस श्री अजय पाल शर्मा जी को ये सीधी तरह कहना चाहता हूं कि जो भी बातें मैंने कही थी वो एक पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे पार्टी के हेडक्वार्टर में बैठ के पार्टी का लाइन पकड़ के मैंने कहा था। कोई ये व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं थी, ना ही मेरे साथ आपका कोई व्यक्तिगत विवाद है। और मैं उस शब्दों के लिए, जो शब्द मेरे मुंह से निकला था, भले ही मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं, उस शब्दों का व्यवहार करने के लिए और वो शब्द आपके खिलाफ यूज करने के लिए मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे बिना शर्त की माफी मांगता हूं, क्योंकि मैं इस मैटर को आगे खींचना नहीं चाहता। मैं आपसे बिना शर्त की माफी मांगता हूं और मैं ये विश्वास रखता हूं कि आईपीएस श्री अजय पाल शर्मा से शुरू करके पूरे देश में मेरे उस बात को लेके लोगों में जो गुस्सा है, आज के बाद शायद वो गुस्सा खत्म हो जाएगा और ये मुद्दा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मैं सिर्फ चाहता हूं कि आज मेरे को तृणमूल कांग्रेस ने निकाल दिया है। ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का अभी हिस्सा हूं, मैं एक आम आदमी हूं। मैं एक आम आदमी की तरह रहना चाहता हूं, नौकरी करना चाहता हूं, अपने परिवार के साथ सुख शांति से रहना चाहता हूं।